ये साल 2035 है। हवा में धुआं और गर्मी है और हर तरफ कंप्यूटर के शोर की भनभनाहट है। कभी साफ नीला आसमान था, अब हमेशा धुएं और धूल से भरा रहता है, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से है। मशीनों की आवाज हर जगह है, जो हमें याद दिलाती है कि हम कंप्यूटर के जमाने में जी रहे हैं। प्रकृति का हरा भरा रंग अब गायब हो गया है। उसकी जगह अब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का भूरा रंग दिखता है। ये विशाल इमारतें उन जगहों पर बनी हैं जहां कभी जीवन खिलखिलाता था। जंगल काटे गए हैं, नदियों का रुख मोड़ा गया है और डेटा स्टोर करने और कंप्यूटर की शक्ति बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को बदल दिया गया है। ये विशाल इमारतें दिखाती हैं कि इंसान कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन ये भी दिखाती हैं कि हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तरक्की तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जानकारी को जमा करने और उस पर काम करने की हमारी क्षमता पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन इस तरक्की की पर्यावरण को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और हम अभी इसे समझना शुरू ही कर रहे हैं। हवा में जो कभी पंछियों की आवाज गूंजती थी, वो अब खामोश है। प्रकृति की मधुर ध्वनि अब टेक्नोलॉजी के शोर में खो गई है। जो पार्क और जंगल कभी वन्यजीवों की आवाजों से गूंजते थे, वे अब सन्नाटे में डूबे हुए हैं। उनके निवासी या तो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं या हमेशा के लिए चले गए हैं। बचपन की यादों से सजी वो जगहें जो कभी जीवन से भरपूर हुआ करती थी, अब वीरान पड़ी हैं। जिन खेल के मैदानों में बच्चे कभी हंसते खेलते थे, वे अब झाड़ियों से घिरे हुए हैं, वीरान और भुला दिए गए हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की ओर हमारा ध्यान केंद्रित होने के कारण ये स्थान, जो कभी हमारे समुदायों का केंद्र हुआ करते थे, अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। यह है हमारा बनाया हुआ भविष्य, एक ऐसा भविष्य जहां कंप्यूटर का राज है और प्रकृति मुश्किल से जीवित है। हमारे शहर टेक्नोलॉजी से घिरे विशाल महानगरों में तब्दील हो गए हैं, जहां प्रकृति को पैर जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन के बीच संतुलन पूरी तरह से प्रोग्रेस की ओर झुक गया है। ये वो भविष्य नहीं था जिसका वादा किया गया था। हमने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां टेक्नोलॉजी और नेचर हार्मनी से साथ साथ रहे, जहां प्रोग्रेस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमारे जीवन को बेहतर बनाए। इसके बजाय हम खुद को एक ऐसी वास्तविकता में पाते हैं जहां प्रोग्रेस की कीमत दिन ब दिन स्पष्ट होती जा रही है। जब स्मार्ट कंप्यूटर पहली बार सामने आए तो वे बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए। उन्हें हमारी कई गंभीर समस्याओं के समाधान के रूप में देखा गया। प्रोग्रेस का एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो हमें प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के एक नए युग में ले जाएगा। उन्होंने हमारी सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने, बीमारियों को ठीक करने, क्लाइमेट चेंज से लड़ने और शांति और समृद्धि लाने का वादा किया। पॉसिबिलिटीज एंडलेस लग रही थी और एक समय के लिए ऐसा लगा जैसे हम द गोल्डन एज के कगार पर हैं, और कई मायनों में उन्होंने ऐसा किया है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने वास्तव में हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं। ट्रीटमेंट में एडवांसमेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन और इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन ने कई लोगों के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। लेकिन हर प्रगति की तरह इसकी भी एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेचुरल हैबिटेट्स का नुकसान और बायोडाइवर्सिटी में गिरावट, ये सब इस बात की याद दिलाते हैं कि प्रगति की हमारी खोज के परिणाम भी हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा संतुलन खोजना इंपॉर्टेंट है जो हमें आगे बढ़ने के साथ साथ उस नेचुरल वर्ल्ड को भी प्रिजर्व करने की अनुमति दे जो हमें जीवित रखती है। 21st सेंचुरी की शुरुआत में स्मार्ट कंप्यूटर या एआई एक नई चीज से बदलकर जरूरी चीज बन गए जिसके बिना हम रह नहीं सकते थे। ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुसने लगे, बातचीत करने के तरीके से लेकर काम करने के तरीके तक और मनोरंजन करने के तरीके तक भी। एआई टेक्नोलॉजी का तेजी से आगे बढ़ना किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। इंडस्ट्रीज को बदल रहा था और नए मौके पैदा कर रहा था जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। पहले एआई सिर्फ लैब्स और यूनिवर्सिटीज में था, लेकिन धीरे धीरे यह हर चीज का हिस्सा बन गया। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट बिना रुके काम करते रहे ताकि एआई क्या कर सकता है इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा सकें, जिससे ऐसी ब्रेक थ्रूज हुई जो एआई को लैब से बाहर निकालकर हमारे घरों, वर्क प्लेसेस और रोजमर्रा की जिंदगी में ले आए। एआई का रोजमर्रा की जिंदगी में आना एक स्लो प्रोसेस था, लेकिन इसका असर गहरा और दूरगामी था। ये छोटे छोटे कामों से शुरू हुआ। कंप्यूटर प्रोग्राम्स चुनते थे कि हम ऑनलाइन क्या देखते हैं, हमारे सोशल मीडिया फीड्स को क्यूरेट करते थे और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते थे। एआई के ये शुरुआती एप्लीकेशंस बस शुरुआत थे,
क्योंकि इन्होंने दिखाया कि मशीन्स में इंसानी व्यवहार को समझने और प्रिडिक्ट करने की क्षमता है। इन प्रोग्राम्स के पीछे के एल्गोरिथम्स समय के साथ और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते गए, ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस देने के लिए ढेर सारे डेटा से सीखते गए। रोबोट हेल्पर्स हमारे सवालों के जवाब देते थे, वर्चुअल असिस्टेंट्स हमारे स्केड्यूल्स मैनेज करते थे और स्मार्ट होम डिवाइसेस हमारे एनवायरनमेंट्स को कंट्रोल करते थे। इन एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज ने हमारी जिंदगी को ज्यादा कन्वीनियंट और एफिशिएंट बना दिया, ऐसे कामों को हैंडल करते हुए जिनके लिए पहले इंसानों की जरूरत होती थी। सिरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स का आना एआई की डेवलपमेंट में एक बड़ा माइलस्टोन था, जो दिखाता था कि यह नेचुरल लैंग्वेज को समझ और रिस्पॉन्ड कर सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारी सड़कों पर कॉम्प्लिकेटेड ट्रैफिक पैटर्न्स को नेविगेट करते हुए और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए पलक झपकते ही डिसीजंस लेते हुए अब सड़कों पर आ चुके थे। ऑटोनमस व्हीकल्स एआई के सबसे एम्बिशियस एप्लीकेशंस में से एक थे, जो एक्सीडेंट्स कम करके, ट्रैफिक फ्लो बेहतर बनाकर और जो लोग ड्राइव नहीं कर सकते उनके लिए मोबिलिटी सॉल्यूशंस देकर ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने का वादा करते थे। सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एआई रिसर्च और इंजीनियरिंग में हुई जबरदस्त प्रोग्रेस का सबूत था। हम हैरान थे कि एआई कैसे सीख सकता है, बदल सकता है और यहां तक कि हमसे बेहतर सोच भी सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ने एआई सिस्टम्स को समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने, नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से अडेप्ट करने और अपनी कैपेबिलिटीज को रिफाइन करने में मदद की। सीखने और इवॉल्व होने की ये क्षमता एआई के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन का एक की फैक्टर थी, क्योंकि इससे मशीन्स ज्यादा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क्स को टैकल कर पाते थे। एआई का वादा एक्साइटिंग था। इसने साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और आम जनता की कल्पना को जगाया, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की एक लहर को बढ़ावा दिया। फ्यूचरिस्टिक टेक कॉन्फ्रेंसेस ने एआई में लेटेस्ट एडवांसमेंट शोकेस किए, जो उन लोगों को आकर्षित करते थे जो कटिंग एज डेवलपमेंट्स देखना चाहते थे, जो हमारी दुनिया को बदलने का वादा करते थे। एआई को लेकर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती थी, क्योंकि लोग ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते थे जहां इंटेलिजेंट मशीन्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें और हमारी जिंदगी को ऐसे तरीकों से बेहतर बना सकें जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसने मुश्किल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए, बिजनेसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाया और यहां तक कि मेडिकल रिसर्च में भी रेवोल्यूशन ला दी। एआई की ज्यादा मात्रा में डेटा को जल्दी और एक्यूरेटली एनालाइज करने की क्षमता ने इसे हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में एक इनवैल्यूएबल टूल बना दिया, जहां ये डिजीजेस डायग्नोज करने, ट्रीटमेंट्स डेवलप करने और पेशेंट केयर को पर्सनलाइज करने में मदद कर सकता था। अलग अलग इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस ने ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करने, कस्टमर एक्सपीरियंसेस इंप्रूव करने और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया और यहां तक कि ह्यूमन ब्रेन के सीक्रेट्स को अनलॉक करने का भी वादा किया। न्यूरल नेटवर्क्स को सिमुलेट करके और ब्रेन एक्टिविटी को एनालाइज करके एआई रिसर्चर्स को उम्मीद थी कि उन्हें हमारा दिमाग कैसे काम करता है इसके बारे में गहरी इंसाइट्स मिलेंगी, जो न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस में ब्रेक थ्रूज की ओर ले जा सकती हैं। ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश एआई के सबसे एम्बिशियस और इंट्रीगिंग एप्लीकेशंस में से एक थी, जिसमें कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस की हमारी समझ को बदलने की क्षमता थी। गवर्नमेंट्स और कंपनीज ने एआई रिसर्च पर बिलियंस खर्च किए। एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचानते हुए पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स ने इसके डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, रिसर्च इनिशिएटिव्स को फंड किया और एआई इनोवेशन पर ध्यान देने वाले स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया। रिसोर्सेज के इस इन्फ्लक्स ने एआई एडवांसमेंट्स की गति को तेज कर दिया, जिससे तेजी से प्रोग्रेस हुई और अलग अलग डोमेन्स में नए एप्लीकेशंस सामने आए। हर कोई सबसे स्मार्ट, सबसे पावरफुल एआई बनाना चाहता था। सुपीरियर एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की रेस एक ग्लोबल कंपटीशन बन गई, जिसमें टेक कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस डोमिनेंस के लिए compete कर रहे थे। इस competitive environment ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया, ज्यादा एडवांस्ड एआई सिस्टम्स के क्रिएशन को आगे बढ़ाया, जो ऐसे टास्क्स परफॉर्म कर सकते थे जो पहले सिर्फ इंसानों का काम था। लेकिन आगे बढ़ने की हमारी जल्दबाजी में हम एक जरूरी चीज भूल गए। ये नई टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ क्या करेगी? एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज के तेजी से फैलने के सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कॉस्ट्स थे, जिनमें ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज का खत्म होना शामिल है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते गए, ये साफ हो गया कि हमें अपने एडवांसमेंट्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में सोचने की जरूरत है और ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की कोशिश करनी चाहिए
जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की रक्षा करें। हमें यह पता ही नहीं चला कि एआई इतना स्मार्ट होने के बावजूद बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है। ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जिनसे एआई चलता है, इनके रोज एंड रोज ऑफ कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ये एनर्जी ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स जलाने से आती है, जिससे क्लाइमेट चेंज और खराब होता है। सिर्फ एक बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रेन करने में उतनी ही एनर्जी लगती है जितनी कई कार्स अपनी पूरी जिंदगी में यूज करती हैं। और सिर्फ एनर्जी की ही बात नहीं है, एआई के लिए कंप्यूटर पार्ट्स बनाने के लिए रेयर मटेरियल्स और कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्रीज चाहिए, जिससे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनता है। ये पुराना टेक टॉक्सिक चीजें से भरा हुआ लैंडफिल्स में जाता है, जमीन और पानी को खराब करता है। जिस टेक्नोलॉजी ने हमें एक बेहतर फ्यूचर का वादा किया था, वो हमारे प्लैनेट को बर्बाद कर रही है। हम देख सकते हैं कि एआई की भूख हमारे प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। जंगल जो हमारे पृथ्वी को सांस लेने में मदद करते हैं, नए डेटा सेंटर्स और माइंस बनाने के लिए तेजी से काटे जा रहे हैं। इससे न केवल हानिकारक गैसेस हवा में फैलती हैं, बल्कि जानवरों के घर भी बर्बाद हो जाते हैं, जिससे कई जानवर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। एआई के पोल्यूशन से बिगड़ता क्लाइमेट चेंज दुनिया के इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। बढ़ता तापमान, पिघलती बर्फ और एक्सट्रीम वेदर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, कोरल रीफ्स को मार रहे हैं, भयंकर आग लगने का कारण बन रहे हैं और भयानक बाढ़ ला रहे हैं। धरती पर जीवन बिखर रहा है। जैसे जैसे हम एआई ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वैसे वैसे हमारा नेचर से नाता टूटता जाता है। बच्चे स्क्रीन्स के बीच पलते हैं, नेचर के बारे में बस तस्वीरों और कंप्यूटर गेम्स से सीखते हैं। नेचर जो कभी अचरज से भरी हुई जगह थी, अब अजीब और डरावनी लगती है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हमें पर्यावरण की परवाह नहीं रहती और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे काम धरती को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम नेचर का हिस्सा हैं, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी है। हम उन्हीं चीजों से रिश्ता तोड़ देते हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। हालात भले ही बुरे लग रहे हों, लेकिन अभी भी उम्मीद है। हम चीजें बदल सकते हैं, एआई को हमारे प्लैनेट के लिए बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी नेचर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। हमें बड़ी टेक कंपनीज को और अधिक खुला बनाने की जरूरत है, ताकि वे हमें बता सकें कि उनका एआई कितना पोल्यूशन फैलाता है। हमें ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है जो कम एनर्जी का यूज करें, ऐसे कंप्यूटर पार्ट्स बनाएं जो ज्यादा कचरा न फैलाएं और डेटा सेंटर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करें। ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना केवल सही काम नहीं है, यह एक स्मार्ट बिजनेस मूव है। अजीब बात है, लेकिन जो एआई हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचा रही है, वही इसे बचा भी सकती है। अगर हम जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो एआई पर्यावरण की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली इक्विपमेंट बन सकता है। एआई जंगलों की कटाई पर नजर रख सकता है, एंडेंजर्ड एनिमल्स को ट्रैक कर सकता है, एनर्जी ग्रिड को बेहतर बना सकता है और हार्मफुल गैसेस को कैप्चर करने के लिए न्यू मटेरियल्स भी बना सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एआई डैमेज्ड इकोसिस्टम को ठीक करने में हमारी मदद करता है, नेचुरल डिजास्टर्स की भविष्यवाणी करता है और उन्हें रोकता है, और हमें नेचर के साथ शांति से रहने में मदद करता है। एआई ये सब कर सकता है और हमें इसके लिए काम करने की जरूरत है। हर किसी का काम है एक हरा भरा भविष्य बनाना। सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना चाहिए। कंपनीज को सस्टेनेबिलिटी की परवाह करनी चाहिए, पोल्यूशन कम करना चाहिए और एथिकल एआई में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक इंसान होने के नाते हम टेक्नोलॉजी के बारे में समझदारी से चुनाव कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं और उन कंपनीज का सपोर्ट कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट की परवाह करती हैं। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और बदलाव की मांग कर सकते हैं, उन पॉलिसीज का सपोर्ट कर सकते हैं जो हमारे प्लैनेट की रक्षा करती हैं। हम एनवायरनमेंट के बारे में सीख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इसकी देखभाल करना सिखा सकते हैं। यह समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो डिसीजंस लेंगे वो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए दुनिया बनाएंगे। भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक कैनवस है जिस पे हम पेंटिंग बना सकते हैं। हर स्ट्रोक, हर फैसला हमारे भविष्य की तस्वीर में रंग और गहराई जोड़ता है। आज हम जो करते हैं वही हमारे प्लैनेट का भविष्य तय करता है। हर काम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बड़े बदलाव में योगदान देता है।
पेड़ लगाना, पार्क साफ करना, ये उम्मीद और कमिटमेंट के काम है। हमारे पास चुनाव है, बिना सोचे समझे टेक्नोलॉजी यूज करते रहे या अपने प्लैनेट की रक्षा करें। फर्क साफ है, पोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन वर्सेस सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूअल। भविष्य डरावना लग सकता है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। उम्मीद काम करने से आती है। जब हम किसी ट्रेल पर हाइक करते हैं या बच्चों को हरे भरे पार्क में खेलते हुए देखते हैं, तो हमें याद आता है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। चलो एक ऐसा भविष्य चुनें जहां एआई अच्छाई के लिए काम करे, कंजर्वेशन का टूल बने, जहां टेक्नोलॉजी हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे ठीक करने में मदद करे। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी फ्यूचर जनरेशंस जंगलों में घूम सकें, एनवायरनमेंट की पढ़ाई कर सकें और प्रकृति के साथ हार्मनी से रह सकें। चलो एक ऐसा भविष्य चुनें जहां टेक्नोलॉजी और नेचर साथ साथ रहें, जहां अर्बन स्पेसेस हरे भरे हों और वाइल्ड लाइफ मानव इनोवेशन के साथ फलती फूलती रहे, जहां प्रोग्रेस सिर्फ नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि इसे प्राकृतिक दुनिया के साथ इंटीग्रेट करने के बारे में हो। साइंटिस्ट्स और फार्मर्स सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक हेल्थी प्लैनेट के बारे में, जहां प्रिस्टीन फॉरेस्ट्स और क्लियर रिवर्स आम हो, एक्सेप्शन नहीं। कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर हर एक इकोसिस्टम में एक क्रूशल रोल निभा रहा है। हर एक हमारी प्रोटेक्शन का हकदार है और सबके लिए एक अच्छी जिंदगी। एक ऐसी दुनिया जहां फैमिलीज पिकनिक्स का आनंद ले सकें और बच्चे हरे भरे पार्क्स में खेल सकें। हमारा ग्रह, हमारा भविष्य इसी पर निर्भर करता है। हम इसे बचने में कितना एफर्ट लगा रहे हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हमारा प्लैनेट फलता फूलता रहे। पर आज हमारी पसंद ही सब कुछ बदल देती है।